प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, शुक्रिया जी, आप जी ने बिठाया। दासी की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। दासी को सतगुरु ने याद करा। कहते हैं संतों का फोन आता है तो समझो सतगुरु याद कर रहे हैं। तो संतों के फोन आए सात संगत जी। उन्होंने दासी का हाल चाल पूछा और कहा कि आप कुछ नहीं भेज रहे विचारे सतगुरु की। तो दासी ने बताया दासी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो सत्संग जी कल भी कॉल आई, आज भी आई। दासी ने यही प्रार्थना करी कि आप जी आशीर्वाद दो, बोलना बुलाना तो सब सतगुरु करवाता है। हर वो कर्म सतगुरु की मर्जी से होता है। सत्संग जी, तो दासी को संतों ने आशीर्वाद दिए और जिन जिन भी संत महात्मा ने धन निरंकार भेजी सात संगत जी, सतगुरु माता जी हम सब की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करें। दतार कृपा करे। दासी आपका शुक्रिया अदा करती है कि दासी को बहुत अच्छा लगा जब पता चला कि हम इंतज़ार करते हैं आपकी वीडियो का, आपके विचार जो सतगुरु बुलवाता है वो भेजते हो। तो आज पर्सनल में भी किसी बहन ने बोला कि भेज दो क्योंकि हम सुन लेंगे, क्योंकि वो विदेश गई हुई थी बहन। तो व्हाट्सएप पे दासी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने व्हाट्सएप भेजा हुआ था और उसमें पर्सनल में बोला था भेज देना। तो दासी माफ़ी मांगती है। सत्संग जी, आप इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो। दासी को इस लायक बना लेना कि आपके प्यार की, कहते हैं ना, चरणों की धूल बनी रहे। सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि जैसे आप चाहते हो हम संतों का प्यार ऐसे ही बना रहे। जब दासी को ऐसे कहा कि भेज दिया करो, हम इंतजार करते हैं, दासी को अच्छा लगा कि सच्चे बादशाह कि संत याद करते हैं तो आप याद कर रहे हो। तो सत्संग जी, मन के भाव कि मन कर्म वचन से हम जब इनके समर्पित हो जाते हैं सत्संग जी, तो सत्संग जी आनंद की अवस्था ही कुछ और होती है। आज फेसबुक पे भी किसी ने संत ने पूछा हुआ था कि मेरे को शांति चाहिए, शांति कैसे मिलेगी। दासी को जो भी समझ में आया, दासी ने यही कहा कि अगर हम कर्म अच्छा कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है हम उसको नहीं देख रहे, हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं तो वो शांति है मन में। इससे बड़ी शांति क्या होगी कि जो मन को खुश रखेगी कि हम सबका भला करते जा रहे हैं, कोई नहीं देखना कि हमारा कोई क्या कर रहा है। जैसे बाबा जी कहते थे कोई गाली भी दे रहा है तो आप नहीं ले रहे तो आपके पास नहीं आएगी। कोई कुछ देता है हम लेते हैं तभी आता है हमारे पास। तो जिस तरह से सत्संग जी हम अगर समर्पित रहते हैं सतगुरु को, फिर खुशियां ही खुशियां, खेड़े ही खेड़े, घर संतान दे बेड़े, अंतर्यामीनो दशा की हाल दिलदा, इनको सब पता होता है सत्संग जी कौन किसके साथ क्या कर रहा है। कहते हैं निरंकार में कैमरे लगे होते हैं, ये निरंकार प्रभु हमें हर समय देख रहा होता है। अब जिस तरह से सत्संग जी सिमरन है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मनु बख्श लो। अब बात तो संत समझाते हैं, क्या हम ये सिमरन जो करते हैं क्या हम दिल से करते हैं, मैं को हम समर्पित कर पाते हैं, या खाली हम बोल रहे हैं। एक रट्टाफिकेशन, जैसे बाबा जी कहते थे कि रट्टे वाली बात नहीं होनी चाहिए सिमरन में। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैं क्या हमने सच में दी मैं,
कहीं भी थोड़ी सी भी सत्संग जी अवस्था ऐसी आ जाती है कि मन उदास हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो इसका मतलब हमने अभी अपनी मैं को दिया ही नहीं। ते मन को नहीं दिया, मन चंचल है। सत्संग जी संत समझाते हैं, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। ये मन यहाँ बैठे बैठे देश विदेश कहीं भी पहुंच जाता है सत्संग जी। एक पल में आएगा मन में कि ये अपनी सेवा कर दे, दूसरे पल कुछ और आ जाएगा। जो सत्संग जी संत होते हैं वो सबका भला दिन रात मांगते हैं। उनके लिए कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे गलती कर रहा है, फिर भी वो माफ करते चले जाते हैं सत्संग जी। संतों का भक्तों का जीवन ये होता है सत्संग जी। संत महात्मा आए दासी घर पर, तो सत्संग जी बहन जी ने बताया कि बहन जी बहुत जनों ने यूट्यूब पे चैनल बना लिया आपको देखकर। सत्संग जी दासी ने कहा कि अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है। सत्संग यही तो है सत्संग जी संतों का जीवन। संगत का बहुत प्रभाव होता है सत्संग जी। फिर उन्होंने बताया कि मेरे को भी मेरी हेल्पर ने बोला, जैसे आंटी करती हैं यूट्यूब पे, आप भी करो, आप भी कर सकते हो। तो बहन जी ने एक ही जवाब दिया सत्संग जी कि उनके बहू बेटे साथ देते हैं। सत्संग जी दासी को बहुत ही अच्छा लगा जब ये सुना कि भाई बहू बेटा साथ देते हैं, तो सच्चे बादशाह तेरी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वाकई में सत्संग जी आप जी की कृपा है। सत्संग जी साथ देते हैं तभी दासी बैठ पाती है, तभी कुछ कर पाती है। और इसमें भी राज यही है कि सतगुरु का आशीर्वाद है। दासी कोई समझने समझाने वाली बात नहीं, खुद के लिए ये जो बोलती है, खुद ही सुन रही होती है, खुद ही उस पे चलना होता है। तो सत्संग जी ये जो कृपाएं सतगुरु करता है कि अपना कहते हैं ना, इसकी मर्जी होती है तो अपना नाम जपवा लेता है, संगत में बुला लेता है। संगत का प्रभाव यही पड़ता है सत्संग जी कि अगर अच्छी संगत में है तो सब एक दूसरे को देख के वैसे ही चलने लग जाते हैं। अगर संगत बुरा असर पड़ रहा है, संगत ऐसी है, तो वो भी बहुत जल्दी असर पड़ता है सत्संग जी। इसीलिए सतगुरु जी ने रोज की संगत रखी है सत्संग जी। लगता तो ऐसा है कि भी रोज वही सुनना है, लेकिन हमारा वो रिवीजन होता है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे सत्संग जी। दातार कृपा करे। संत अंदर बार एक होता है, संतों का मन सच्चा होता है। कहते हैं कि संगत का इतना प्रभाव होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है जिस तरह। अगर हम अच्छी संगत में हैं तो सत्संग जी, हम उनके बीच में जाके खड़े हैं तो कितना भी गलत कार्य कर रहे हो तो कहेंगे जी ये संगत में खड़े हैं, किसी संगत वालों के साथ तो अच्छे ही माने जाएंगे। अगर कोई इंसान सत्संग जी कितनी भी संगत करता हो और इस तरह के संगत ग्रुप में कि जहाँ पे बुराइयां ही हो, वहां जाके खड़ा हो जाएगा तो उसको भी वैसा ही गिना जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि अपनी संगत से दूर ना करे, अपने वचनों से दूर ना करे। ये जो सत्संग जी सतगुरु के जो वचन होते हैं, कहते हैं कि सुबह आप जी का बेटा भी, वो भी गा रहे थे गीत। आपके आशीर्वाद से वो बिटिया ने ढोलकी बजाई, बेटे ने गीत बोला। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया,
कख नहीं से मुल जीता लखदा हो गया। सत्संग जी लगता है ऐसे कि जैसे कि बच्चे पता नहीं संगत सुनते हैं नहीं। जब ये गीत बोला, 2 लाइनें ही चाहे बोली, सत्संग जी मन में एक खुशी आई कि आप संतों का आशीर्वाद है कि दासी देख पा रही है कि बच्चे संगत कर रहे हैं सत्संग जी, और कर रहे हैं, आप करवा रहे हो। कभी मान ना आए सत्संग जी, अब इतने दिन से दासी ने सब नहीं बैठ पाई। ये आप संतों के आशीर्वाद हैं जो जिन्होंने याद किया, फोन करा। तो दासी की तो कोई हिम्मत नहीं, शाम तक तो वो हालत थी कि ऐसे लग रहा था कि मैं संगत नहीं करती तो ऐसे लगता मैं बड़ी बीमार हूँ। जैसे कि संगत होती रहती है, सतगुरु की स्तुति करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। तो सत्संग जी जिस तरह से बहन आई घर पे, एक और बहन उनके साथ आई, उनकी विचार सुनी सत्संग जी। दासी क्या बोले, सतगुरु ही करवा सकता है वो कर्म। उस बहन ने बताया कि दासी मंदिर जाती थी पहले, मंदिर जाना, वहाँ पे जो भी कुछ फ्रूट वगैरह चढ़ावा होता था और जहाँ श्रृंगार का सामान रखते थे देवी देवता के आगे, तो दासी उठा के खा लेती थी, और चूड़ियाँ वगैरह जो श्रृंगार की वो पहन लेती थी। अभी निरंकार से जुड़ी नहीं थी सत्संग जी। तो वो अपने बारे में बता रहे थे कि उनकी मम्मी कहती थी बहुत गलत कर रही है ना, तेरे को एक दिन कुछ हो जाएगा। तो कहती थी कोई बात नहीं, अभी ये मंदिर में प्रसाद पड़ा रहेगा तो अभी इसमें चींटियां आ जाएंगी, शाम तक ये ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। और उसने खिला देना और खुद भी खा लेना। और जब भी मम्मी ने कहना तो उन्होंने यही कहना कि तब भी तो भगवान के आगे रखते हैं, मूर्ति के आगे रखते हैं तो चींटियां आ जाती हैं, वो खा जाती हैं, तो मैंने खा लिया। इस तरह से करते करते वो सत्संग जी बहन बड़ी हुई। तो एक सत्संग निरंकारी परिवार में शादी हुई। अब सत्संग जी वो बता रही थी कि चौराहे पे कई लोग कुछ रख देते हैं, तो दासी वो भी उठा के घर ले आती है और खा लेती है और खिला भी देती है बच्चों को भी। कहती मेरे को डर नहीं लगता कि निरंकार में पड़ा है। ती चौराहे पे पड़ी काजू की बर्फी और उसके डिब्बे के अंदर 151 रुपये पड़े थे, और मैंने कहा कि 50 की सतगुरु की पर्ची कटा दूंगी, 100 का मैं राशन डाल लूंगी। इसी तरह से उन्होंने बताया कहीं 500 रुपये पड़े होते हैं, फल फ्रूट पड़ा है, दासी वो भी ले लेती है। दासी को डर नहीं लगता, लेकिन दासी की मम्मी कहती है कि कुछ हो जाएगा, तो कहती है कुछ नहीं होगा। इतना निरंकार पे भरोसा। ऐसे ही बड़े बड़े संत, विद्वान संत महात्मा बताते थे सत्संग जी, आज भी वो संगत में आते हैं कि हम रात को 12-12 बजे संगत से जा रहे होना और पीपल पे दूध जलेबी पड़ी होनी, पैसे हमने जेब में डाल लेने और दूध जलेबी अपना खा लेनी। कोई छोटी इलायची रख गया घर के आगे, वो हमने खा लेनी। फिर सत्संग जी एक और बहन के बारे में बताया उन्होंने कि एक बहन के घर के आगे कोई चने की दाल और चावल रख जाते थे, तो उस बहन ने भी गुरु पे भरोसा, इतना विश्वास कि खिचड़ी बना के खा लेनी और खिला देने। सत्संग जी ही जिसको सतगुरु का भरोसा है वो बिल्कुल नहीं डरता। सत्संग जी आदि व्याधि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे संत महात्मा, पक्के संत महात्मा। दासी ने जब ये चर्चा सुनी तो वो बहन की बातें सुन के कहते हैं ना कि जब हम सतगुरु की स्तुति करते हैं, संतों से मिलते हैं, कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। फिर सत्संग जी भवन पे विचारों में जो बताया, दासी आप जी के चरणों में रखेगी। दासी नहीं गई थी, वो बिटिया गई थी, उसे नहीं सुनाया कि महापुरुष जो गद्दी पे बैठे थे उन्होंने बोला कि हम कहते हैं कि मैंने ये काम करा, मैंने ये मेहनत करी, मैं कमा के ला रहा हूँ। कोई कहता मैं घर का काम कर रहा हूँ, तो कहते ये सब सतगुरु करवा रहा होता है, तो मैं तो कहीं आनी ही नहीं। मैं को तो सत्संग जी कहते हैं कि जो समर्पित भाव है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। मैं तेरी शरणा यानी
मैं को शरण में डाल दिया, मैं को छोड़ दिया सत्संग जी। वही फिर सत्संग जी सतगुरु का प्यारा होता है। फिर उन्होंने बताया कि एक नई जोड़ी की शादी हुई, तो बिटिया ने बताया, उस पे भी महात्मा जी ने एग्जाम्पल दिया कि एक बूढ़ी माता होती है, बच्चा गोद में होता है, 3-4 बैग होते हैं, वो ट्रेन में बैठती है साथ संगत जी, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती क्योंकि उसने टिकट नहीं कराई होती। फिर उसको साथ संगत जी थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद किसी को दे आती है, कोई बच्चा पकड़ लेता है, कोई थोड़ी सी जगह दे देता है बैठने के लिए, धीरे धीरे उसकी जगह बन जाती है। कहते घर में जो बहू आती हैं तो वो भी अपनी इस तरह से सबके रिश्ते निभाते हुए थोड़ा थोड़ा सबसे निभाते हुए अपनी जगह बना लेती हैं। तो साथ संगत जी, जीवन जीने की कला सतगुरु से ही मिली। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। दासी देखे तो साथ संगत जी, दासी तो अपने बारे में जानती है कि सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करी, जो बाजू पकड़ी हुई, इतने दयालु इतने दयावान हो आप जी। दासी पे परिवार पे दया करी और ये बनाए रखना। दातार सभी को खुशियां दे। सत्संग जी, चाहे वो महल हो चाहे कुटिया हो, तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो। तो दासी खुशियों भरा गीत आप जी के चरणों में मिली जुली अरदास सबके लिए सच्चे बादशाह दासी समेत आप जी सतगुरु जी परवान करना, मेहर करना। घर घर में आए खुशियाँ, सारे मनाए खुशियाँ, भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। घर घर में आए खुशियाँ, सारे मनाए खुशियाँ, भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। आशा हो सबकी पूरी, कोई ना हो मजबूरी, आशा हो सबकी पूरी, कोई ना हो मजबूरी। पूजे गुरु के सब चरण, ऐसा हो सबका जीवन। पूजे गुरु के सब चरण, ऐसा हो सबका जीवन। भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। जिसकी कृपा है हम पर, इसका हो मन मत वाला। जिसकी कृपा है हम पर, इसका हो मन मत वाला। खाली कोई सांस न जाए, फेरे सांसों की माला। दाता जो दे नजराना, दाता जो दे नजराना, इसका करें शुक्राना। गाएं इसी के हम भजन, ऐसा हो सबका जीवन। घर घर में आए खुशियाँ, सारे मनाए खुशियाँ, भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। दुनिया का हर सुख दाता, सबके घर में बरसाना। दुनिया का हर सुख दाता, सबके घर में बरसाना। महलों में भी बरसाना, कुटिया में भी बरसाना। महलों में भी बरसाना, कुटिया में भी बरसाना। तेरे दर कमी नहीं कोई भी, गमी नहीं है। तेरे दर कमी नहीं कोई भी, गमी नहीं है। भरा रे सबका दामन, ऐसा हो सबका जीवन। भरा रे सबका दामन, ऐसा हो सबका जीवन। सावन की तरह सब में, सावन की तरह सब में, गुरु की आशीष बरसे।
पूजे गुरु के सब चरण। भक्ति की खुशबू आए तेरे संतों के घर से, किसी भी सुख के लिए कोई भी ना तरसे। भक्ति की खुशबू आए तेरे संतों के घर से, बाबू ओमी को वर दो दाता, ये रहमत कर दो। किरण नागपाल को वर दो, सारी संगत को वर दो दाता, ये रहमत कर दो। खुशियाँ होए सब में के आंगन, ऐसा हो सबका जीवन। खुशियाँ होए सबके आंगन, ऐसा हो सबका जीवन। भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। घर घर में आए खुशियाँ, सारे मनाए खुशियाँ। भक्ति में डूबा रहे मन, ऐसा हो सबका जीवन। सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी के आंगन में खुशियां खुशियां खेड़े खेड़े। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी, और आप जी आशीर्वाद देना, गुण गवाते रहना जी परिवार सहित। धन निरंकार जी।